हाल में एसआईआर और वोट चोरी का मुद्दा पूरे देश में छाया हुआ है। संसद सत्र के दौरान भी सत्ता पक्ष और विपक्ष में तीखी बहस देखने को मिली। ऐसे में हिसार से कांग्रेस सांसद जयप्रकाश का भाजपा को लेकर बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि आज से 3 दिन पहले चुनाव सुधारों को लेकर जिस तरह से राहुल गांधी, दीपेंद्र हुड्डा, प्रियंका गांधी और वेणुगोपाल ने सदन में मुद्दे उठाए, उन मुद्दों पर देश के गृह मंत्री अमित शाह परेशान हो गए और उनका जवाब नहीं दे पाए। साफ है, प्रदेश में जो सरकार बनी है वो वोट चोरी से बनी हुई सरकार है। वहीं उन्होंने कहा कि हमारी मांग थी चुनाव आयोग की जो नियुक्त हो उसमें पीएम, कैबिनेट सदस्य, नेता प्रतिपक्ष और एक विपक्ष का व्यक्ति होना चाहिए। जब दो बन जाएंगे तो फैसला कौन करेगा? इसके लिए चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की स्थायी नियुक्ति की जाए। मोहन भाई बेचारा खुद परेशान है, वो तो खुद दुखी है। उसको ये मालूम नहीं है कि उनकी चोरी पकड़ी गई। देखिए, आज से 3 दिन पहले चुनाव सुधारों को लेकर के जिस तरीके से आदरणीय राहुल गांधी जी ने, दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने, हमारी नेता प्रियंका जी ने, वेणुगोपाल जी ने जो इश्यूज उठाए और भारत के गृह मंत्री, आपने आज दैनिक ट्रिब्यून भी पढ़ा होगा, नर्वस हो गए, परेशान हो गए, उनका जवाब नहीं दे पाए। आज भी हम यही एक बात कह रहे हैं कि हरियाणा में जो सरकार बनी है, हरियाणा सरकार वोट चोरी से बनी हुई सरकार। हमारे बात का जवाब दे दो, हमें इस बात का जवाब दे दो कि एक विदेशी महिला 21 जगह उसके वोट, एक प्लॉट बीजेपी के कार्यकर्ता का 500 समथिंग उसमें वोट। आप ये समझो, होडल से लेकर के यमुनानगर तक जितने उत्तर प्रदेश के भाजपा के लोग थे, सब के वोट हरियाणा में मिल गए। अगर हम गलत हैं तो जब पार्लियामेंट में राहुल गांधी जी नेता प्रतिपक्ष बोल रहे थे, फिर उसकी रिप्लाई देनी थी। देखो ना, पक्ष और विपक्ष पार्लियामेंट में बहस होती है, मुद्दे उठते हैं, तो उसमें जवाब दो। हमने तो आज भी कहा राहुल जी ने सुबह कि भाई नर्वस होने की जरूरत नहीं और ज्यादा वो ड्रामा करने की जरूरत नहीं, मेरी बात का जवाब दो, क्योंकि चुनाव आयोग इनके कब्जे में आ गया। तो हमारी मांग थी कि चुनाव आयोग का जब नियुक्ति हो, उसकी सिलेक्शन करें, तो उसमें जैसे प्रधानमंत्री एक अपनी कैबिनेट का सदस्य, एक नेता प्रतिपक्ष और दूसरा विपक्ष का व्यक्ति, जब दो बढ़ जाएंगे तो कौन फैसला करेगा? उसके लिए चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की नियुक्ति हो, वो परमानेंट हो, स्थायी हो, क्योंकि सरकारें, नेता प्रतिपक्ष सरकार तो बदलती रहती है, तो उस बात के लिए भी हानि बढ़ते। हमने क्या कि एसआईआर का कोई कानून नहीं है, एसआईआर का कोई कानून नहीं है। ये कभी कभी कंप्लेंट हो जाती थी, तब जाकर के एक आध कॉन्स्टिट्यूंसी में इस तरह की एसआईआर लागू होती थी, जो दोबारा से उसकी गहन जांच होती थी। इन्होंने तो सारे देश की करा दी। जांच क्या है इनकी? वोट काटू, जैसे बिहार में काट दिए, हरियाणा प्रदेश में काटने की तैयारी है, क्योंकि आज हरियाणा प्रदेश बड़ा ताकतवर प्रदेश है कांग्रेस पार्टी का। तो वोट चोरों से भी बचना है, वोट चोरी करवाने वाले उनके सहयोगियों से भी, क्योंकि कई प्रकार के हथकंडे अपना रहे वोट चोरी में। अब कई साथी कह दे कि बोला भाई हम तो इतनी सीट जीत रहे हो, 0.5% का ही फर्क है, 22,000 वोट हमारे बीजेपी का, लेकिन हमारी सीटें तो बहुत ज्यादा नहीं थी। तो उसमें क्षेत्रीय कई दलों ने भी उनका साथ दिया। आपने देखा होगा, देश में ऐसा नंगा नाच कहीं नहीं हुआ आजादी के बाद कि गोपाल कांडा जी कह रहे हैं, मेरे पास तो मनोहर लाल जी का टेलीफोन आया था, भाई अभय सिंह चौटाला के छोरे ने जितवाए दो। तो इससे न कमी बात हो सकती है प्रजातंत्र। अगर ऐसे ही एक दूसरे के जितवाने हैं तो उससे कोई नुकसान नहीं होगा, नफा नहीं होगा, प्रजातंत्र कोलैप्स हो जाएगा, जनता का विश्वास उठ जाएगा। वहीं जयप्रकाश ने इनेलो को भी आड़े हाथों लेते हुए कहा कि चुनाव में कई क्षेत्रीय दलों ने भी भाजपा का साथ दिया। देश की आजादी के बाद से ऐसा कभी नहीं हुआ। उदाहरण के तौर पर गोपाल कांडा ने खुले मंच से कहा था कि मेरे पास तो मनोहर लाल का फोन आया था, जिन्होंने कहा था कि अभय चौटाला के
बेटे को जितवा दो। ऐसे में इस तरह से एक दूसरे को जिताने से जनता का प्रजातंत्र से विश्वास उड़ जाएगा। आपको बता दे कि इस मौके पर जयप्रकाश संलाना गांव में प्रमुख समाज सेवी वीरेंद्र प्रधान के पिता और पूर्व सरपंच चौधरी मंगल सिंह के निधन पर शोक व्यक्त करने आए थे। जींद से अमनदीप पिलानिया, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।